क्या आपने कभी सोचा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजज़ात ऐसे भी हैं जो आम तौर पर बयान ही नहीं किए जाते। ऐसे मौजज़ात जो इंसानी समझ से बाहर है, जहाँ पहाड़ ठहर गए, जहरीला गोश्त खुद बोल उठा, दरख्त खुद चल कर आए, जब खजूर रोने लगे। और सबसे हैरत की बात, इनमें से बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो सिर्फ उस दौर तक महदूद नहीं बल्कि आज की दुनिया और आने वाली फितनों तक इशारा करती है। आज की इस वीडियो में हम बयान करेंगे हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 20 छुपे हुए मौजज़ात, ऐसे मौजज़ात जो आपका दिल हिला देंगे, आपका ईमान ताज़ा कर देंगे और शायद आपको रुला भी दे। तो तैयार हो जाए, क्योंकि जो आप अब सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ तारीख नहीं, ये नबूवत की रोशनी का जिंदा सबूत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मजीद है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम उस चीज में शक करते हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, तो इस जैसी एक सूरत ले आओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर तुम ऐसा ना कर सको और तुम कभी भी ऐसा ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 23 है। एक दिन उतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मेरे भतीजे, तुम हमारे कबीले और खानदान से हो, तुम्हें हमारे दरमियान इज्जत हासिल है, लेकिन इस नए दावे के साथ तुमने हमारी कौम को बांट दिया है। तुमने हमें बेअक्ल कहा, हमारे माबूदों और हमारे दीन को बुरा कहा और हमारे बाप दादा को गुमराह बताया। इसका नतीजा ये होगा कि हमारे दरमियान तलवार चल जाएगी और हम एक दूसरे से लड़ेंगे। मैं तुम्हें कुछ पेशकश करता हूँ, शायद तुम इनमें से कोई मान लो। उतबा ने कहा, अगर तुम्हारा मकसद माल कमाना है तो हम तुम्हें इतना माल दे देंगे कि तुम हम सबसे ज्यादा अमीर हो जाओगे। अगर तुम इज्जत चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना देंगे और हर फैसले में तुमसे मशवरा करेंगे। अगर तुम बादशाह चाहते हो तो हम तुम्हें अपना बादशाह बना देंगे और अगर तुम पर किसी जिन का असर है तो हम इलाज करा देंगे और तुम पर जितना माल लगे वो सब खर्च करेंगे जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सुकून के साथ उनकी बात सुनी। फिर आपने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक किताब है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई है, रहमान और रहीम की तरफ से। ये अरबिक जुबान में एक किताब है जिसकी आयतें वाज़ेह तौर पर बयान की गई है, खुशखबरी देने वाली और डर सुनाने वाली उन लोगों के लिए जो समझते हैं। लेकिन अक्सर लोग मुंह मोड़ लेते हैं और सुनते नहीं। वो कहते हैं, हमारे दिल उस बात से पर्दे में है जिसकी तुम हमें दावत देते हो, हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा है। कहो, मैं तो बस तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, बस उसी की तरफ सीधे हो जाओ और उससे मगफिरत मांगो, और शिर्क करने वालों के लिए अजाब है। उतबा ये आयतें सुनता रहा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत मुकम्मल की और सजदा किया तो आपने पूछा, अबू वलीद, क्या तुमने सुन लिया? उसने कहा, हाँ मैंने सुन लिया। फिर वो खामोश उठकर चला गया। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान हुए और कहने लगे, अल्लाह की कसम, ऐसा लगता है जैसे उतबा की सारी ताकत टूट गई हो। उतबा ने कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसे कलिमात सुनाए जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सुने। अल्लाह की कसम, ये ना शेर है, ना जादू, ना कहीं कहानियों वाली बात। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अबू जहल और दूसरे मुशरिक सरदार काबा के सहन में बैठे हुए थे। अबू जहल ने कहा, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने सजदा करेंगे तो मैं उनकी गर्दन पर पांव रख दूंगा और उनका चेहरा मिट्टी में रगड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी और सजदा किया। अबू जहल उठकर आपकी तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही करीब पहुंचा अचानक डर कर रुक गया। उसने अपने चेहरे को बचाने के लिए हाथ उठाया और पीछे हट गया। मुशरिकीन ने पूछा, क्या हुआ? अबू जहल ने कहा, जैसे ही मैं मोहम्मद के करीब आया मैंने अपने सामने आग से भरी एक खाई देखी और मैंने परों की बहुत खौफनाक आवाजें सुनी। जब बाद में ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया, अगर वो और करीब आता तो फरिश्ते उसे अपने परों से चीर फाड़ देते और उसी आग में फेंक देते। फिर अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, बेशक इंसान शरकशी करता है जब वो अपने आप को बेनियाज समझता है, हालांकि तेरे रब की तरफ ही लौट कर जाना है। क्या तुमने उस शख्स को देखा जो एक बंदे को नमाज से रोकता है? क्या वो हिदायत पर है या नेकी का हुक्म देता है? क्या वो झुठलाता है और मुंह मोड़ लेता है? क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? अगर वो बाज ना आया तो हम उसे पेशानी के बल घसीटेंगे, झूठी और गुनहगार पेशानी को। फिर वो अपनी महफिल वालों को बुला ले, हम अजाब के फरिश्तों को बुला लेंगे। हरगिज़ नहीं, उसकी बात ना मानो, सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज के फितने की पहले ही खबर दे दी थी। अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल तकसीम फरमा रहे थे। इसी दौरान जुल खुवैसिरा नाम का एक शख्स ने गुस्ताखी से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इंसाफ कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुझे हलाकत हो, अगर मैं इंसाफ ना करूं तो फिर कौन इंसाफ करेगा? उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दे कि मैं इसका सर कलम कर दूं। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसे छोड़ दो। फिर आपने फरमाया कि इस किस्म के लोगों में से आगे चलकर एक ऐसा गिरोह निकलेगा जिसकी जाहिरी इबादत देखकर तुम अपनी नमाज और रोजा को कम समझोगे। वो कुरान की तिलावत तो करेंगे लेकिन वो उनके गले से नीचे नहीं उतरेगी, यानी कुरान उनके दिलों तक असर नहीं करेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को चीर कर निकल जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी एक खास निशानी भी बता दी कि उनमें एक आदमी ऐसा होगा जिसके बाजू पर गोश्त की एक उभरी हुई गुठली सी होगी। और फिर वाकई आगे चलकर ऐसा ही हुआ। ये लोग बेहतरीन मुसलमान जमात के खिलाफ बगावत करने लगे। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अजीम पेशगोई थी जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुई। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर किया गया, यहाँ तक कि आपको लगता था कि आपने कोई काम किया है, हालांकि आपने वो नहीं किया होता था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। फिर एक दिन आपने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह ने मुझे उस बात का जवाब दे दिया है जिसके बारे में मैंने उनसे दुआ की थी। आपने बताया कि दो फरिश्ते आए, एक ने पूछा इस आदमी को क्या हुआ, दूसरे ने कहा इन पर जादू किया गया है। पूछा गया किसने? जवाब आया लबीद इब्न अल-आसम ने। फिर पूछा गया किस चीज में? जवाब आया कंघी, उसमें अटके हुए बाल और खजूर के फूल के गिलाफ में।
पूछा गया कहाँ रखा गया है? जवाब आया धरवन के कुएं में। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और फरमाया कि यह वही जगह है जो मुझे दिखाई गई थी। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जादू का हाल भी बता दिया और उससे शिफा भी अता फरमा दी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों से पानी निकलने का वाकया भी बहुत अजीम है। जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक सफर में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। सहाबा को पानी की सख्त कमी हो गई। नबी करीम ने मुझसे फरमाया थोड़ा सा पानी लाओ जितना एक वजू के लिए काफी हो। मैंने सहाबा से पूछा किसी के पास थोड़ा सा पानी हो तो दो, लेकिन किसी के पास कुछ भी ना था। फिर मैं एक अंसारी के पास गया, उसके पास सिर्फ इतना पानी था कि एक आदमी पी सके। मैं उसे ले आया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लश्कर का बड़ा बर्तन लाओ। जब वो लाया गया तो आपने अपनी उंगलियां उसके अंदर रख दी और मुझसे फरमाया बिस्मिल्लाह कहो और मेरे हाथों पर पानी डालो। जैसे ही मैंने पानी डाला आपकी उंगलियों के दरमियान से पानी जोश मारकर निकलने लगा, यहाँ तक कि पूरा बर्तन भर गया। फिर आपने फरमाया जिसको पानी चाहिए आकर ले जाओ। पूरा लश्कर आया, अपने बर्तन भरे और सबके बाद भी वो बर्तन भरा हुआ था। किसी ने जाबिर से पूछा कितने लोग थे? उन्होंने कहा हम 1500 थे और अगर 1 लाख भी होते तो वो पानी सबके लिए काफी होता। एक मौजिज़ा ये भी था कि दरख्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते थे। रिवायत में आता है कि एक सफर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा की जरूरत पेश आई। आपने 2 दरख्तों को हुक्म दिया तो वो अपनी जगह से हिलकर आपस में आ गए और आपके लिए पर्दा बन गए। जब आप फारिग हो गए तो आपने उन्हें दोबारा हुक्म दिया और वो फिर अपनी अपनी जगह वापस चले गए। ये मंजर सहाबा ने अपनी आंखों से देखा। इस वाक़ये से मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसी निशानियां अता फरमाई थी कि बेजान और खामोश मखलूक भी आपके हुक्म के आगे झुक जाती थी। ये अल्लाह की कुदरत और अपने रसूल की सच्ची नबूवत की एक रोशन दलील थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहरीला गोश्त खिलाने का वाक़या भी बहुत मशहूर है। खैबर के मौके पर एक यहूदी औरत ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जहरीली बुनी हुई बकरी पेश की। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसमें से एक लुकमा लिया, लेकिन फौरन रुक गए और सहाबा को भी फरमाया कि अपने हाथ रोक लो। रिवायत में आता है कि गोश्त के हिस्से ने अल्लाह के हुक्म से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी कि इसमें जहर है। फिर उस औरत को बुलाया गया। जब उससे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने इकरार किया कि वो देखना चाहती थी कि अगर आप नबी हैं तो अल्लाह आपको इससे बचा लेगा। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहर से होशियार कर दिया और अपनी हिफाजत का एक और मौजिज़ा ज़ाहिर फरमाया। कुरैश के जुल्मी मुहाइदे वाला पर्चा भी अल्लाह की निशानियों में से एक था। सीरत में आता है कि जब कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम और उनके साथियों के खिलाफ मुआशराती और तिजारती मुकाता का जुल्मी एग्रीमेंट लिखकर काबा में लटका दिया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी कि दीमक उस पर मुसल्लत कर दी गई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब को बताया कि उस सहीफे में जो जुल्म, कतारहमी और नाइंसाफी के अल्फाज थे उन्हें दीमक खा चुकी है, लेकिन अल्लाह का नाम बाकी है। फिर अबू तालिब कुरैश के पास गए और कहा कि मेरे भतीजे ने मुझे ये खबर दी है, तुम अपना सहीफा लाओ, अगर उनकी बात सच्ची निकले तो इस जुल्म को खत्म करो। जब कुरैश ने वो पर्चा खोला और देखा तो वाकई जुल्मी अल्फाज मिट चुके थे और अल्लाह का नाम बाकी था। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को सच कर दिखाया और आखिरकार वो जुल्मी मुआहिदा टूट गया। कतादा इब्न नुमान का वाकया भी बहुत मशहूर है। उहुद के दिन एक तीर उनकी आंख पर लगा और आंख गले पर आ लगी। दर्द इतना ज्यादा था कि वो सोच रहे थे कि इसे निकाल ही दें। इसी दौरान नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बुलाया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने मुबारक हाथ के किनारे से आंख को वापस उसकी जगह रख दिया। उस लम्हे दर्द गायब हो गया और आंख फौरन ठीक हो गई। इतनी कामिल हो गई कि सेहतमंद आंख और इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता था। कंकड़ियों की तस्बीह का मौजिज़ा भी मशहूर है। इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हद्रमौत के कुछ सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनमें अशश इब्ने कैस भी था। उन्होंने कहा हमने आपस में एक चुपचापी नियत की है, अगर आप हमें बता दो कि वो क्या है तो हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह, ऐसी बात जादूगर करते हैं और वो सब दोज़ख में हैं। उन लोगों ने कहा फिर हमें कोई निशानी दिखाएं ताकि हम यकीन कर लें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमीन से एक मुट्ठी कंकड़ियां उठाई और फरमाया तुम मेरी नबूवत की दलील इनसे देख लो। फिर आपके मुबारक हाथ में वो कंकड़ियां अल्लाह की तस्बीह करने लगी। हद्रमौत के लोगों ने ये मंजर देखा और कहा अल्लाह की कसम, ये ना जादू है और ना धोखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। फिर उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। खजूर के तने के रोने का वाकया भी बहुत मशहूर है। जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मस्जिद में एक खजूर का तना था जिसके सहारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दिया करते थे। बाद में जब मिंबर बन गया तो आप मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगे। जब वो तना छूट गया तो वो जोर जोर से रोने लगा, बिल्कुल उस ऊँटनी की तरह जो अपने बच्चे से जुदा हो गई हो। हम सब ने उसकी आवाज़ सुनी और हैरान रह गए। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से उतरे, उस तने के पास गए और अपने मुबारक हाथ उस पर रखा। वो फौरन चुप हो गया जैसे किसी ने उसे तसल्ली दे दी हो। खंदक के दिन एक सख्त पत्थर टूटना भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुआजिज़ात में से था। सहाबा खंदक खोद रहे थे और भूख और थकान से उनकी हालत बहुत कमजोर थी। इतने में एक बड़ी सख्त चट्टान आ गई जो उनसे टूट नहीं रही थी। सहाबा ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और रिवायत में आता है कि 3 दिन की भूख की वजह से आपके पेट पर पत्थर बंधा हुआ था। फिर आपने कुतल उठाई और उस सख्त पत्थर पर वार किया तो अल्लाह के हुक्म से वो रेत की तरह टूट गया। ये मंजर देखकर सहाबा ने अल्लाह की कुदरत और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची नबूवत की एक और निशानी देखी। सीरत में आता है कि गज़वाए उहुद के दिन दुश्मन हर तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला कर रहे थे। नफी इब्न जुबैर से रिवायत है कि एक मुहाजिर ने बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि तीर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ चल रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत फरमाई और कोई तीर आप तक ना पहुंच सका। इसी दौरान अब्दुल्लाह इब्न शिहाब चिल्ला रहा था कि मुझे मोहम्मद दिखाओ, लेकिन हालत ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके करीब होने के बावजूद उसकी नजर में ना आए। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत की एक अजीब निशानी थी।
ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جبل احد پر تشریف لے گئے۔ جب یہ مبارک ہستیاں اس پر چڑھیں تو پہاڑ لرز اٹھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ پرسکون ہو گیا۔ اس واقعے میں ایک طرف اللہ نے اپنے نبی کو یہ نشانی دکھائی کہ پہاڑ بھی آپ کے حکم کے تابع ہو گئے، اور دوسری طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق ہونے اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت کی پیشگوئی بھی فرما دی۔ بعد میں واقعی ایسا ہی ہوا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر زمانے کی کئی خطرناک نشانیاں پہلے ہی بتا دی تھی۔ آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا جب گناہ عام ہو جائیں گے، لوگ ظاہری ترقی میں تو آگے ہوں گے لیکن اندر سے دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے زمین دھسنے، صورتیں بدلنے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسی سزائیں بھی ظاہر ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تنبیہ فرمائی کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب کو دوسرے نام سے پئیں گے، لہو و لعب اور گانے بجانے عام ہو جائیں گے، اور جب نافرمانی کھل کر پھیلنے لگے گی تو اللہ کا عذاب اچانک آ سکتا ہے۔ یہ صرف مستقبل کی خبریں نہیں تھیں بلکہ امت کے لیے ایک سخت تنبیہ تھی کہ جب انسان اللہ کی حدود توڑنے لگتا ہے تو اس کا انجام بہت سنگین ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشگوئی ہمیں صرف حیران نہیں کرتی بلکہ ہمیں ہوشیار بھی کرتی ہے کہ دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، ورنہ فتنے اور عذاب دونوں قریب آ سکتے ہیں۔ ایک سفر کے دوران صلح حدیبیہ کے موقع پر لشکر کو پانی کی سخت کمی کا سامنا ہوا۔ وہاں ایک کنویں میں تھوڑا سا پانی تھا لیکن لوگ اسے استعمال کرتے کرتے ختم کر چکے تھے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تیر دان میں سے ایک تیر نکالا اور حکم دیا کہ اسے اس کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے اس کے بعد پانی پھوٹ کر نکلنے لگا، یہاں تک کہ پورے لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور سب لوگ سکون کے ساتھ واپس ہوئے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن اور صحیح معجزات میں سے ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی زمین دھسنے کی نشانی بھی بتائی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہاں نیک لوگ ہوں گے تو بھی زمین دھس جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ عام ہو جائے گی۔ تابوک کے سفر میں کھانے میں برکت کا واقعہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سفر کے دوران لوگوں کے پاس کھانا بہت کم رہ گیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ ہے لے آؤ۔ بلال نے اپنی جھولی میں سے تھوڑا سا کھانا نکالا اور لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگ اس میں سے کھانے لگے۔ تھوڑا سا کھانا تھا لیکن اللہ کے حکم سے اس میں اتنی برکت ہوئی کہ کئی لوگوں نے اس میں سے کھایا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر مجھے اپنے رب سے حیا نہ ہوتی تو ہم اسی سے مدینہ تک کھاتے رہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی برکات کی ایک عظیم نشانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے بہت سے واقعات کی پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمان کچھ ایسی قوموں سے مقابلہ کریں گے جن کی نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی بیان فرما دی تھی۔ ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوگی اور وہ بالوں کے جوتے پہنتے ہوں گے۔ آپ نے رومنز کے ساتھ ایک امن کے معاہدے کا بھی ذکر فرمایا اور یہ بھی بتایا کہ ایک دور میں مسلمان 3 لشکروں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں۔ اسی طرح بعض روایتوں میں ہند کے حوالے سے بھی پیشگوئی ملتی ہے۔ یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان خبروں میں سے ہیں جو بعد کے دوروں کے لیے ایک ہوشیار کرنے والی نشانی بن کر سامنے آئی۔ اسراء والمعراج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے عظیم اور روشن معجزات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا عظیم سفر عطا فرمایا جو انسانی قدرت سے باہر تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرم سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف عروج کروایا گیا۔ اس مبارک سفر میں آپ نے کئی انبیاء سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کے کچھ منظر دیکھے اور آخرکار وہ مقام عطا ہوا جہاں تک اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا۔ اسی رات امت کو نماز کا تحفہ ملا جو شروع میں 50 تھی اور پھر اللہ کی رحمت سے 5 کر دی گئی، لیکن اجر میں 50 ہی رکھی گئی۔ اسراء والمعراج صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی عظیم تسلی، عزت اور قرب کی نشانی تھی۔